बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। अम्मा प्रसाद यहीं रख दो आप। ब्राह्मण ही प्रसाद देते हैं और नए लड़का आए तो शर्माते हैं। प्रसाद यहीं रख दो। अब तुम बैठे बैठे जो भक्त आए प्रसाद देते रहो। भगवान ने कहा उधो तुम्हें नहीं ज्ञात है, प्रेम आत्मा से होता है, प्यार शरीर से होता है। प्रेम सचेत होता है, प्यार अचेत होता है। तुम्हें नहीं मालूम, तुम ज्ञान को बड़ा बता रहे हो। उधो तुम पत्रिका लेकर के चले जाओ वृंदावन और जा जाके मेरी गोपिकाओं को मेरी पत्रिका दे देना। जा जाके मेरी मैया को सांत्वना दे देना। ओ माँ तेरो लाला ठीक है और तेरो लाला बोलना तुम्हें बहुत याद करतो है माँ। उधो उधो वृंदावन जइयो, जाके राधा से कहियो, याद करते तेरो सावरो। उधो उधो वृंदावन जइयो, जाके राधा से कहियो, याद करती तेरी सावरो। उधो उधो वृंदावन जइयो, जाके कान्हा से कहियो, याद करते तेरो सावरो। उधो उधो वृंदावन जइयो, जाके राधा से कहियो, याद करती तेरी सावरो। अरे बोल पत्रिका को लेकर के जाओ और खुद जब तुम वृंदावन जाओगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मेरो कान्हा सही कह रो तो। कहा घनश्याम ने उधो से वृंदावन जरा जाना, वहाँ की गोपिकाओं को ज्ञान का तत्व सिखलाना। कि विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, निरंथक लोक लीला का यही गुणगान गाती। उधो पत्रिका को ली, उधो को हंसी आ गई। नहीं मानते हो जाता रहूं मैं, लेकिन मुझे मालूम ज्ञान बड़ा है। कहा हंस करके उधो ने अभी जाता हूँ वृंदावन, और जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन। चल चल रथ पर सवार हुए, विचार कर रहे हैं
हम भी तो देखें गोपिकाओं का ऐसा प्रेम है कन्हैया के लिए, जो कन्हैया ऐसे बोल रो कि कहा कैसे गोपिकाएं जो ज्ञान बल कम बताती हैं, तड़प के रो रो के आई ऐसी पत्रिका का लेकर के रथ पे सवार हो गए, चल देते हैं। चले कुछ दूर मथुरा से तो वृंदावनी निकट आया, वहीं से गोपिकाओं ने अनोखा ढंग दिखलाया। गोपिकाओं कहती हैं मेरो कान्हा हमें शायद भूल गए हो है, शायद हमें भूल गए हो है। रथ जब चल रहा है, शिवम रथ जा रहा है तो कांटे आज उद्धव के वस्त्रों में कुछ जाते हैं, मानो कांटे कुछ कह रहे हैं। उलझ कर वस्त्र कांटे लगे उद्धव को समझाने, और तुम्हारे ज्ञान का पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। कि पिटप झुक झुक के कहते हैं इधर आओ इधर आओ, और पपिया कह रहा है पी पी हमें भी तो बतलाओ। बोली बांके बिहारी लाल की। आज उद्धव जा रहे हैं, नदी बह रही है, मानो नदी भी कुछ कह रही हो। नदी यमुना शब्द हरि हरि का सुनाती थी, और भ्रमण गुंजार से रहकर यही आवाज आती थी। भंवरा उड़ रहा है और भंवरा भी उद्धव को समझा रहा है, उद्धव गरज के उद्धव पहुंचे जहां था गोपिकाओं का मंडल, और वहां के शांत था व्योत आयो मंडल। कहे दो बीच मित्री श्री राधिका रानी, सभी के मुख से रह के निकलती थी वाणी। आज कन्हैया ने भेजा, उद्धव ने
जब देखा गोपिकाओं के पास पहुंचे, गोपिकाओं ने देखा, अरे हमें लगता है मेरू कन्हैया है वो। मनसुखा सुदामा ने कहा नहीं, मैं तो अपने कन्हैया से नहीं बात करूंगा, क्योंकि कन्हैया ने इतना भी नहीं कि हमारे प्रिय मित्र कैसे होंगे, कहाँ होंगे, किस किस हालत में होंगे, कोई खबर नहीं ली। मैं बात नहीं करूंगा, बिल्कुल बात नहीं करूंगा। और जब मेरो कन्हैया मेरे पास आवेगो और कहेगो मित्र तुम उदास हो, तब मैं अपने कन्हैया के पास में भाग करके कन्हैया को अपने अंग में भर लूंगो, हृदय से लगा लूंगो। ओ कन्हैया, तुम्हें अपने मित्र की याद नहीं आई? है प्रेम जगत में सारे और कोई सार नहीं, घनश्याम से कर लो प्यार और कोई यार नहीं। ये कन्हैया, मेरो तो संसार में कोई ना है। किसी ने मीराबाई से कहा, मीराबाई ये संसार किसका? मीराबाई ने कहा तेरा। ये परिवार किसका? मीराबाई ने कहा तेरा। ये पूरी सृष्टि किसकी? मीराबाई ने कहा तेरी। भगवान हंसने लगे। मीराबाई ने कहा